स्वागत है मेरे चैनल टारगेट उत्सुक में। और कार्य तथा समय का भाग अगला टॉपिक जो हमारा भाग 4। तो यहाँ पर ये सवाल दिया गया है अगला पे, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर सवाल लगाएंगे तो हमारा ए है, ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 40 दिन में, बी और सी मिलकर काम करते हैं 30 दिन में, और सी प्लस ए यानी मिलकर काम करते हैं 24 दिन में। अब 40, 30 और 24 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 40 और 30 और 24 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप इसको एलसीएम निकाल सकते हैं, 40 और 30, 24 का एलसीएम निकाल सकते हैं, तो निकलेगा तो 120 ही आएगा। तो 120 में 40 का भाग देंगे तो 40 में 120 भाग देंगे, 0 कट जाएगा, 4 3 12 3 बार गया। 30 में 30 से 120 में भाग देंगे, 0 कट जाएगा, 3 4 12 4 बार गया, और 24 पंजे 120। ये हो गया हमारा तीनों के यूनिट, यानी ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, बी और सी 4 यूनिट काम करते हैं, सी और ए 5 यूनिट काम करते हैं। तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 4 3 7 5 12। यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा 6 बार। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। तो तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 120 में 6 का भाग दे देंगे तो 20 दिन। तो 20 दिन हमारा ये तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पूछा ये है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, ए अकेला पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन करेगा। तो हमारा काम कितना हुआ, टोटल 6 यूनिट काम का। ए वाला भाग कितना है, 4 है। हम 6 में क्या करेंगे, 4 को हटा देंगे, 2 आ जाएगा। तो अब 2 वाला यूनिट काम हो रहा है, तो ए के द्वारा काम किया गया काम, ए के द्वारा किया गया कार्य बराबर, तो टोटल यूनिट हमारी 120 है, हम 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 60 दिन में केवल ए अकेला काम करेगा। उस काम को समाप्त होने में 60 दिन का समय लगेगा, और ए उसको 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। सेम वैसे ही सवाल है, केवल यहाँ पर सी पूछा, सी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। तो ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। जब सी पूछा है तो यहाँ पर हमने ए प्लस बी 40 दिनों कर रहा है, बी और सी 30 दिनों में कर रहा है, और सी और ए 24 दिनों में कर रहा है। सवाल एकदम वही है, लेकिन यहाँ चेंज क्या किया गया, ए के स्थान पर हमने सी कर दिया है। तो सी काम करेगा, सी के द्वारा किया गया कार्य बराबर सी के द्वारा किया गया कार्य। अब सी के द्वारा किया गया कार्य जो होगा हमारा, टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है, 6 है। टोटल काम कितना है, 6 है। और 6 में से हम क्या करेंगे, 3 को हटाएंगे, ए वाला जिसमें सी ना हो, ठीक, इसको घटा देंगे, 3 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3। तो काम कितना हमारा टोटल यूनिट का, 120। 120 में हम 3 का भाग देंगे, 3 चौका 12, 40 दिन में सी के द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर मान लीजिए वही सवाल में सी बी पूछ दे, तो बी वाला भाग आगे हम सवाल बताएंगे, उसको इस तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए के द्वारा काम 60 दिन में हो रहा है, और सी के द्वारा काम कितना दिन हो रहा है, 40 दिन में हो रहा है। तो अगला सवाल हमारा है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में तथा बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में एक काम को कर सकता है। तो सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो यहाँ पर सवाल देखते हैं, ए और बी उस काम को कर रहा है 10 दिन में, बी और सी
उस काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी और ए उस काम कितने दिन कर रहा है 20 दिन में। और क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 और 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60। 10, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 10 छक 60, 15 चौके 60 और 20 तो यहाँ पर क्या हुआ, 60 एलसीएम हो गया हमारा। 10 छक 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया। तो हम क्या करेंगे, तीनों जोड़ देंगे। तीनों जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 3 13। 13 हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया हमारा। तो पूछ रहा है यहाँ पर सी के द्वारा किया गया कार्य। सी के द्वारा किया गया कार्य बराबर सी के द्वारा किया गया कार्य हमारा। अब सी के द्वारा किया गया कार्य होगा हमारा, हम क्या करेंगे, 13 में से घटाएंगे कितना, कहाँ हो गया, हाँ देखिए यहाँ पर सी के द्वारा किया गया कार्य ए सवाल था, सॉरी इसके लिए। तो हमारा ए प्लस बी काम करता 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में काम करता, 13 दिन हो गया। अब यहाँ पर अगर टोटल काम किया जाए तो यहाँ पर जगह तो नहीं है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं सवाल को। अगर 2a प्लस बी प्लस सी काम कर रहा 13, तो a प्लस बी प्लस सी 13/2, यानी आपका मान आ जाएगा 6.5। 6.5 एक काम होता है यूनिट, तीनों मिलकर ये 6.5 का काम का यूनिट काम करते हैं, इकाई उतनी होती है। तो सी के द्वारा किया गया कार्य, तो हम क्या करेंगे, 6.5 में से हम क्या करेंगे 6 को हटा देंगे, तो हमारा आया 0.5। तो सी के द्वारा किया गया कार्य हमारा है 60 यूनिट काम कर रहा है कितने पे, 0.5 पे। तो अगर एक शून्य बढ़ा दिया जाए तो 6 हो जाएगा, तो हमारा 0.5 हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 120। 120 दिन के द्वारा वह काम करेगा। कौन, सी के द्वारा काम किया जाएगा 120 दिन। 120 के द्वारा 120 दिन के में वह काम अकेले करेगा सी के द्वारा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो अगला सवाल हमारा है, एक लास्ट सवाल हमारा है इस वीडियो का, और वीडियो बने रहिएगा। सवाल कैसा लग रहा है तो कमेंट भी करिएगा बीच बीच में। तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 24 दिन कर दें। देखो सवाल नंबर 5वां और 6वां नंबर देख रहे हैं, सवाल वही है। सी के द्वारा किया गया कार्य था 40 दिन में, और ए के द्वारा किया गया काम तो 60 दिन में। अगर यहाँ पर पूछा है सी के द्वारा किया गया कार्य, सी के द्वारा किया गया कार्य, सी के द्वारा किया गया कार्य, तो हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट हमारा था 6, सवाल में देख लीजिएगा 6, और 6 में से हम क्या करेंगे 3 को घटा देंगे, सॉरी। तो यहाँ बी पूछ रहा है, बी अकेला काम कर रहा है, तो टोटल यूनिट हमारा 6 का, तो इसमें बी वाला भाग जो हमारा है, तो आप सवाल में देख लीजिएगा। सवाल में आप देख लीजिए, सवाल नंबर 1 में यूनिट हमारा 6 था, तो काम कितना था, यहाँ पर बी वाला काम करेंगे, जिसमें बी नहीं है उसको हटा दिया जाए 6, 5 को हटा देंगे, तो 5 को हटाएंगे तो हमारा कितना भाग आ जाएगा, 1 भाग आ जाएगा। तो काम कितना टोटल यूनिट हमारा 120 का, तो 120 में से हम क्या करेंगे 1 का भाग देंगे, तो कितना माना आ जाएगा 120 दिन किसके द्वारा, बी के द्वारा किया जाएगा सवाल। तो एक सवाल दिया गया, तो एक सवाल में मैं तीनों सवाल बता दिया हूँ, जिसमें ए अकेला काम करेगा 60 दिन में, और बी अकेला काम करेगा 120 दिन में, और सी अकेला काम करेगा 40 दिन में। यानी एक ही सवाल में मैंने 3 सवाल बनाकर बताया हूँ, और एक सवाल हट करके अंक को मैं चेंज कर दिया हूँ, और टोटल सवाल एक ही ऐसे ही अंक को बदल सकता है। और सवाल लगाने का तरीका केवल यही है, आप समझ करके सवाल लगा सकते हैं। धन्यवाद। और हमारे चैनल अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आप हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।